जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे अतहर मुनीर कहते हैं। नई वीडियो में खुश आमदीद। तो रमज़ान की आमद है और रमज़ान की तैयारियां जारी हैं। तो मेरा ख़्याल है जब तक ये वीडियो मैं पोस्ट करूँगा ना, पब्लिश करूँगा, तो उस वक्त तक रमज़ान करीम आ चुका होगा। हम कनाडा में किस तरह से उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से रमज़ान की जो बरकतें रहमतें हैं उससे किस तरह से फैज़याब हो रहे हैं। तो जी हाँ, यहाँ पर जो तरावी का अहतमाम होता है, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ थोड़ा सा आपको वो भी दिखाऊँ किस तरह से होता है। माशाल्लाह हाफिज़ हैं बहुत सारे यहाँ पर, और बाकायदा मदरसा है जहाँ पर लोग हिफ्ज़ करते हैं। और उसके बाद जो है ना, यहाँ मुसल्ले हैं बहुत सारे, मसाजिद हैं बहुत सारी। मैं सब में तो नहीं जा पाता, लेकिन जिसमें मैं जा पाया तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा। मसरूफ़ियत के वजह से जो है ना, वो सब में जाना मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो हमारे नज़दीक मुसल्ला है वहाँ पर हम बाकायदा जाते हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। IAS जो मेन मस्जिद है वो जो है वहाँ हम चलेंगे इंशाअल्लाह, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। लेकिन अभी बच्चा पार्टी कह रही थी जी, उन्होंने रमज़ान की तैयारी जो कर रहे हैं ना वो, तो हमने उसकी वीडियो बनानी है। तो चलिए देखिए कि चलिए। हाँ भाई, क्या क्या है हमारे पास? ऐसा ये क्या है? ये वर्ड्स लाने का है रमज़ान का। ओके, चलिए इसको भी खोलते हैं। ये हमने ये ख़रीदी थी एक्चुअली, कि हमारी जो ये वॉल है ना, जहाँ पर बैठकर हम अफ्तारी और सहरी किया करेंगे ना, तो वो है। तो अफ़ान के पास भी कुछ है। अफ़ान, क्या है ये? यहाँ से हैप्पी थे, यहाँ पर दीवार में आती है। दीवार में लगाएंगे। अच्छा, ये कोई LED लाइट्स के साथ कुछ जो है ना वो कुछ डेकोरेशन है। इसी तरह से अहमद के पास भी है। तो ये कुछ थोड़ा सा टास्क भी है कि वो जो है ना बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनको जोड़ के जो है ना ऐसा एक शो पीस, या कह लीजिए कि मेरा ख्याल है डेस्क लैंटर्न टाइप है। अहमद, क्या ये? इसमें खजूर डाल के ओके, होगी तो। तो दिखाएं। इसके ये अलग अलग पीसेस हैं, तो इनको जो है ना जोड़ के तो वो करते हैं। तो चलिए खैर, इसकी तैयारी करते हैं। तो खोलते हैं इसको। चलिए खोल लिए हैं। अच्छा, इसको निकालते हैं कि और देखते हैं कि इनमें क्या क्या है। ओ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ऐसे खींचते नहीं है इसको, बल्कि इसको पूरे को जो है ना ऐसे करके निकाल लेते हैं। तो चलिए, ये जो है ना एक हमने लगा दिया रमज़ान करीम। मेरा ख्याल है कि ठीक लग रहा है ना, या इसको थोड़ा सर्कुलर करके लगाया जाए। चलिए, आयज़ा ने जो है ना वो फ़िनिश कर लिया, अभी मैंने आपको दिखाया। तो ये एक और शो पीस है, इसको खोलते हैं। अफ़ान जो है ना इस पे वर्कआउट करेंगे। है तो थोड़ा सा अफ़ान के हिसाब से जो है ना वो डिफ़िकल्ट, लेकिन यार कुछ चीज़ें हैं, ब्लॉक्स हैं, उनको जोड़ना है। और ओके, दैट्स नाइस। ये तो यानी कुछ लाइट्स और वो हैं। अच्छा, देखना टेंगल ना हो जाए। एक मिनट आराम से करना कि टेंगल ना हो जाए। इसको भी मेरा ख्याल है इसके हैंग करना होगा ना। मुझे लग रहा है जब इसके अंदर सेल डालेंगे वो ब्लैक बटन से ऑन करेंगे फिर लाइट्स आ जाएंगी। वाओ, दैट्स राइट, एब्सोल्युटली राइट। सॉरी तैयार। ये देखिए जनाब, ये जो है ना ये लाइट्स के साथ ऑपरेट होता है। तो अफ़ान ने जो है ना इसको जोड़ा है। कैसा अफ़ान? अच्छा, ज़बरदस्त लगा, ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, अब एक और रह गया है, तो उसको भी जो है ना असम्बल करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। बच्चे वेरी एक्साइटेड अबाउट द रमज़ान हैं। आयज़ा, कैसा एक्साइटेड? खांसी भी हो रही है, लेकिन एक्साइटमेंट देखें। तो चलिए देखिए, साथ में जो है ना खजूरें भी खाई जा रही हैं। ये मैं लेके आया था। इसमें जो है ना दोनों किस्म की थी, अजवा और मदजूल जो थी ना वो थी, और बड़ी ज़बरदस्त थी। अफ़ान को जो है ना वो अजवा ज़्यादा पसंद आई हैं, और आयज़ा भी अजवा खा रही है। तो अच्छा, ये जो है ना अब ये हमारे पास, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आई एम होपफुल कि अहमद की स्किल्स के सामने जो है ना इतना वो नहीं होगा। अहमद इसे जो है ना अच्छी तरह से बना लेगा। चलिए इसे ओपन करते हैं और शुरू करते हैं। तो बस इसके पीसीस को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अच्छा, इसमें भी मेरा ख्याल है कोई लाइट और वो है। तो ये अच्छे हैं, इस दफ़ा अच्छे मिले हमें। और
ओके, उसमें भी रोशनी का बंदोबस्त है। तो चलिए इसे जोड़ते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। मैं भी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तो देखिए, ये बच्चों ने जो कुछ डेकोरेशन थी ना रमज़ान करीम की, तो वो लगाई हैं। और ये वाली जो थी ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें थी इसमें। उसको जोड़ा है और इसको लाइट बंद करके देखने के कैसी नज़र आती है ये। वाओ! तो ये माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और मेरा ख़्याल है कि ये साइड टेबल पे या उन जगहों पे भी आप रख सकते हैं, लेकिन हम जब अफ्तारी किया करेंगे, सहरी किया करेंगे ना, तो वहाँ रखेंगे हम इसे बिल्कुल सेंटर में। और ये ऊपर वाली भी माशाल्लाह अब जो है ना इसमें सही ग्लो कर रही हैं। तो चलिए यार, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो जी हाँ, आप जो है ना थोड़ी सी चीज़ें भी ख़रीदनी हैं और रमज़ान के हवाले से वो भी लेने चलते हैं। तो चलिए, बच्चे कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने भी वीडियो में आना है। वाह, देखें पीछे अच्छा लग रहा है। अहमद, आप भी आ सकते हैं, वहाँ पर है जगह आपके लिए भी। तो जी, अहमद ने भी इसमें काफ़ी काम किया और इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट किया है। तो चलिए खैर, अब जो है ना वहाँ चलते हैं, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह भी करनी है। तो जी हाँ, रमज़ान की आमद है। रमज़ान की कुछ चीज़ें रह गई थी, वो लेने के लिए आज हम दोबारा से जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और वहाँ से जाके जो है ना आपसे बात करते हैं कि क्या क्या है। जी हाँ, रमज़ान में चूँकि टाइम नहीं मिलता, टाइम तो होता है, लेकिन ज़ाहिर इबादत और ये जो दूसरी चीज़ें जो है ना उनको टाइम ज़रा देना ज़्यादा अच्छा होता है। तो वो हैं, तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें जो है ना लाके हम रख लें, ताकि रमज़ान में बार बार आना जाना ना हो। तो चलिए जी हाँ, पहुँच गए हैं और चीज़ें वगैरह लेना शुरू कर दी हैं। कुछ देसी चीज़ें जो है ना, सूखा धनिया जो है वो ख़त्म हो गया हुआ था, ज़ीरा ख़त्म हो गया हुआ था, और ये चीज़ें ना वो ले रहे हैं। लेकिन कभी कभी ये चीज़ें जो है ना, देखें, ये घर की डेकोरेशन के लिए और उनके लिए अगर चीज़ों की ज़रूरत हो ना तो अच्छी हैं। ये तो खैर मसनूई पौधे हैं। मैंने तो खैर कोशिश की है कि इसी किस्म के जो पौधे हैं ना, वो जो नेचुरल है ना, उनको लगाया हुआ है मैंने। बट ये वास और ये जो गमले हैं छोटे छोटे से, क्वाइट गुड। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पर। उसकी वजह ये है कि ये स्टोर जो है ना वो कुछ इस किस्म का स्पेशलाइज्ड नहीं है कि वो पौधे और इस किस्म की जो चीज़ें हों। इस वजह से जो है ना ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी महंगी होती हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं। अगर आप स्पेशलाइज्ड जो हैं, सिर्फ पौधे रखते हैं, पौधों की चीज़ें रखते हैं, वहाँ चले जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको ये थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। अच्छे भी मिल जाते हैं, वैरायटी भी ज़्यादा होती है उसमें, किस्में ज़्यादा मिल जाएंगी आपको, नेचुरल पौधे भी मिल जाएंगे और इस किस्म के भी। तो चलिए खैर, मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ ये भी। तो चलिए खैर, बच्चे जो है ना इस तरफ नहीं आए वरना उन्होंने कहना था जी हमने तो ये एक लेना ही लेना है ना। ये बास्केट्स ही हैं और यहाँ ये एंग्री बर्ड्स का थीम लग रहा है मुझे इसके अंदर ज़्यादातर। तो चलिए खैर, चलते हैं उस तरफ, देसी चीज़ों की तरफ। वो लेनी है। गोश्त तो खैर मैं ले गया था, और लेकिन जो बड़े का, लैम का या बकरे का जो गोश्त है, यहाँ पे गोट कहलाता है वो ना, तो वो तो खैर मैं देसी स्टोर से ही लेता हूँ। चिकन वगैरह ले लेते हैं हम यहाँ से, वो अच्छा मिल जाता है और हैंड स्लॉटर होता है, ज़बिया बाय हैंड, और सर्टिफाइड भी होता है। तो जी हाँ, चिकन और हलाल। तो चलिए चलते हैं और कुछ जो है ना देसी मिठाइयाँ जो होती हैं ना वो देखते हैं, वो ख़रीदते हैं। कभी कभी जो होता है ना कि अफ्तार रोज़ा खोलने के बाद दिल करता है कि कुछ मीठा हो जाए, या आप तरावी पढ़कर जब आते हैं तो फिर उस वक्त आपका दिल करता है कि यार चलिए कुछ मीठा हो जाए। तो हमारी जो देसी किस्म की मिठाइयाँ हैं ना, अच्छी मिल जाती हैं, जायके उनके यानी अच्छे होते हैं और खाने में हमें मज़ा आता है। और अगर आप उसे ओवन में थोड़ा सा गर्म कर लें तो बिल्कुल ताज़ा सी भी लगती हैं। उससे पहले फ्रूट चाट के लिए क्रीम जो है ना वो लेनी है, वो लेते हैं यहाँ से।
तो ये है जी मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, रसमलाई, और रसमलाई तो जो है ना वो ज़बरदस्त है काजी की लेकिन खैर ये जो है ना ये भी अच्छी होती है। उसके अलावा देखिए कि ये यहाँ पे रेडीमेड किस्म के समोसे हैं और रोटियाँ, नान बहुत किस्मों की हैं, तो कभी कभी ले जाते हैं ये भी अगर ज़रूरत होती है तो। अच्छा, अभी रमज़ान की चीज़ें तो साथ साथ हम लेते जा रहे हैं, कुछ देसी मसाले और ये जो चीज़ें हैं रमज़ान में जो है ना वो उनकी कह लीजिए कि खपत ज़्यादा हो जाती। पकोड़े बनेंगे, पकोड़ों के बगैर तो देखिए कि यूँ लगता है पकोड़े और समोसों के बगैर अफ्तार जो है ना वो अधूरी सी लगती है, तो वो भी लेंगे। लेकिन बच्चों ने जो है ना खप डाल दी है जनाब, कह रहे हैं कि क्या लेना, आइसक्रीम लेनी है। अब देखिए सर्दी चल रही है, माइनस में चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर, और बच्चे कह रहे हैं कि दे वांट आइसक्रीम। यार पहले ही गले ख़राब हो रहे हैं। अच्छा यार, गला ख़राब हुआ, हम ले गए हॉस्पिटल, तो आप देखिए वो हॉस्पिटल ले गए हम बच्ची को, तो और उन्होंने क्या किया कि उसको आइसक्रीम दे दी वो उसने आइसक्रीम वगैरह खाई, उसकी तबीयत सेट हो गई ओह मैन, यानी हम सोच भी नहीं सकते कि बच्चे का गला ख़राब और ये वो बुखार हो रहा और आइसक्रीम। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने जी चेक किया, पूछा हमें क्या, उसने कहा पेट में भी दर्द है और ये भी। डॉक्टर ने कहा भाई अच्छा जंप करो, उसने 4 दफ़ा जंप किया। उसने कहा अच्छा आइसक्रीम। डॉक्टर गया और जनाब फ्रिज में से एक आइसक्रीम ला के उसके दे दी और खिला दी, और यह शाश बशाश, और बोला ठीक है जाओ घर। तो जी हाँ, चलिए इस तरह भी होता है। तो आज इन्होंने कहा कि जी आइसक्रीम लेनी है, मैंने कहा भाई ले लो, आइसक्रीम भी रख लेते हैं ले जाके फ्रिज में। तो चलिए ये देसी आयल, देसी चीज़ों का बस जो चीज़ सेल पर आई समझो ख़त्म हो गई। अच्छा चलिए आइसक्रीम तो हो गई, एक और चीज़ कोल्ड ड्रिंक्स। वैसे तो खैर अच्छी नहीं है सेहत के लिए, बहुत सुना है इसके बारे में, लेकिन क्या करें, रोज़े आ रहे हैं तो हो सकता है कि रोज़ा अफ्तारी के बाद जो है ना आपका दिल करे कि आप जो है ना कुछ कोल्ड ड्रिंक पिएँ, तो कोल्ड ड्रिंक्स भी ले लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारी कार्ड जो है ना फुल हो गई है बिल्कुल। तो चलिए जनाब, सामान वगैरह आ गया सब, डिग्गी में डिग्गी ऑलमोस्ट फुल। अंडे यार मैं मंडो की एक और ट्रे ले लेनी चाहिए थी, खैर अभी मैंने 30 लिए हैं। 30 की एक ट्रे होती है, $10.18 की यहाँ पर हमें मिलती है ये। तो अब चले बाद में ले लेंगे। हमारे पास वैसे अगले 2 दिन जो है ना स्नो की जो है ना वो प्रेडिक्शन है, लेकिन चलिए देखते हैं कि क्या होता है।